अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आज हम लोग आलोचना करेंगे अग्रहायण महीना में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आ रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं जो भगवान कृष्ण को, जो एकादशी तिथि जो आ रहा है अग्रहायण महीना में शुक्ल पक्ष में, वो एकादशी का नाम क्या है और वो एकादशी व्रत पालन करने का विधि वा क्या है, कैसे पालन कर सकते हैं, कौन पालन कर सकते हैं। ओनली भक्त लोग की एकादशी व्रत पालन कर सकते हैं कि बाहर का जो भी लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं उन लोग भी एकादशी व्रत पालन कर सकते हैं। तो उसका प्रश्न का श्रवण करने के बाद कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज को बताया जो एकादशी कोई भी कर सकते हैं एकादशी पालन करने का, क्योंकि ये जो एकादशी है वो एकादशी का नाम जो है वो पाप हारिणी एकादशी है। जितना भी जो पाप जीवन में किसने जो क्यों न किए तो सब पाप से मुक्त हो सकते हैं अगर कोई ये एकादशी व्रत भक्ति सहकार में पालन करेंगे। तो इसके लिए तो युधिष्ठिर महाराज पूछे जो ये एकादशी जो आ रहे हैं वो एकादशी का नाम क्या है। तो उसका उस उत्तर में प्रत्युत्तर में भगवान कृष्ण बताया जो एकादशी का नाम जो है वो एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी। और ये जो एकादशी जो व्रत पालन करेंगे तो उसको वाजपेयी यज्ञ का फल लाभ होगा। तो युधिष्ठिर महाराज फिर से पूछे भगवान कृष्ण को जो एकादशी का अधिष्ठात्री देवता कि भगवान कौन है। तो भगवान कृष्ण ने बताया जो एकादशी जो है दामोदर जो है ये एकादशी व्रत का वो दामोदर को पूजन करना चाहिए, उनको यज्ञ करना चाहिए और उसका व्रत पालन करना चाहिए और उसको ध्यान करना चाहिए और यथाविधि उनको पूजा करना चाहिए। तो इसका संदर्भ में भगवान कृष्ण ने एक कहानियाँ बताया। वो बताया ये जो वैखानस नामना एक राजा जो चंपक नगर में थे। तो चंपक नगर में जो राजा वैखानस, वो राजा बहुत वैष्णव थे, भगवान के भक्त थे और उनका राज्य में सब लोग बहुत समृद्धशाली थे। क्यों? क्योंकि वो वैखानस राजा जो है परम वैष्णव है और वो भगवान का भक्त होने का नाते वो सब का जो उनका भी बहुत प्राचुर्य था, स्त्री पुत्र परिवार सब लोग मिलकर बहुत आनंद में वो लोग राज्य में वास करते थे। लेकिन अभी एक दिन क्या हुआ, राजा ने सपना देखा। रात को जब सो रहे थे तब सपना में देखा उनका जो पिता है वो नरक यंत्रणा में बहुत तड़प रहे हैं। तो उन्हें तो बहुत दुखी हो गए हैं। सपना जब टूट गए हैं सुबह में तो बहुत वो दुखी हो गए हैं। तो उनका जो मिनिस्टर है, वो जो पार्षद है, अमात्य है, उनको सबको पूछा जो मेरा जो पिताजी है वो स्वर्गलोक में तड़प रहे हैं, बहुत दुखी है, तो वो कैसे उद्धार होगा। और वो उनका पिताजी बता रहे हैं जो ये पुत्र हमको ये नरक यंत्रणा से हमको रक्षा करो, तो अभी हमको क्या करना चाहिए। तो सब मंत्री और सब लोग अमात्य सब लोग उनको बताया, देखिए हे राजन, हमारा ये राज्य का पास में जंगल में एक ऋषि का आश्रम है। वो ऋषि का नाम है पर्वत ऋषि। वो पर्वत ऋषि के पास हम लोग चलते हैं। वो ऋषि त्रिकालज्ञ हैं, वो वर्तमान भूत भविष्य सब कुछ देख सकते हैं और वो हम आपको कुछ समाधान इसमें बता सकते हैं। तो सब लोग मिलकर, राजा और अमात्य मंत्री पार्षद सब लोग मिलकर वो त्रिकालज्ञ ऋषि पर्वत ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ पे पहुँचने के बाद सब लोग मिलकर ये पर्वत ऋषि को प्रणाम किए
और पर्वत ऋषि भी उन लोगों को संभाषण किए, राजा को बताया, सब कुशल वार्ता पूछे। तो राजा बताया पर्वत ऋषि को, ऋषिवर आपका कृपा में हमारा सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारा एक स्वप्न में देखा हमारा पिताजी जो है वो नरक में है और बहुत दुखी है, बहुत वो यंत्रणा में तड़प रहे हैं। तो उसमें से कैसे इससे छुटकारा मिले, ये आप अगर कृपा करके बताएं तो हमारा बहुत आभारी, हम आपको आभारी होंगे। तो उसका सुनकर पर्वत ऋषि ने थोड़ा सा टाइम ध्यानस्थ हो गए हैं। ध्यानस्थ होने का बात वो बताया, देखो तुम्हारा जो पिताजी है वो पूर्व जन्म में वो क्या है, बहुत कामाचारी थे, बहुत काम में आसक्त थे। तो इसके लिए उनका ये अभी ये नरक यंत्रणा वो भोग रहे हैं। तो इससे अगर छुटकारा अगर तुमको मिलने के लिए तुमको ये जो अग्रहण महीना में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आ रहे हैं वो एकादशी है मोक्षदा एकादशी। वो ये मोक्षदा एकादशी में तुम ये एकादशी व्रत जो है वो अगर तुम उपवास करो, व्रत को पालन करो, दामोदर को, भगवान दामोदर को पूजन करो और उनको रात्रि जागरण करो। रात्रि जागरण करने के बाद भगवान का कथा जो हरिवासर करो। ये करने से क्या होगा, जो तुम्हारा से मोक्षदा एकादशी का जो पूर्ण जो लाभ आप उठा सकते हैं, और उसके बाद वो एकादशी का जो फल है तुम्हारा पिताजी को अर्पण करोगे तो तुम्हारा पिताजी नरक यंत्रणा से मुक्त हो जाएंगे। तो उसका अनुसार राजा त्रिकालज्ञ ऋषि पर्वत ऋषि का बात सुनकर अपना राज्य में वापस लौट के आ गए हैं। और अग्रहण महीने में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है वो एकादशी सही ढंग से, श्रद्धा से, भक्ति से पालन किए हैं, जैसे हमारा पर्वत ऋषि ने उनको उपदेश दिए। तो ये एकादशी व्रत पालन करने के बाद स्वर्गलोक में क्या है, वो दुंदुभी बाजे और पुष्प वृष्टि होने शुरू किए। तो पुष्प वृष्टि जब हुए और राजा भी वो उनका पुत्र जो वैखानस राजा को वो आशीर्वाद किए, पुत्र तुम्हारा जय हो, तुम्हारा मंगल हो, और हम नरक यंत्रणा से मुक्त होकर मैं स्वर्गलोक में जा रहा हूँ। तो भक्त लोग क्या स्वर्गलोक जाना चाहते हैं? भक्त लोग स्वर्गलोक में का जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर भगवान चाहे तो स्वर्गलोक में भी अगर भक्त लोग भी जा सकते हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं, पशु पाखी हुए था कि स्वर्गे व निरहे। अगर हम पशु का जीवन लाभ हो कि पक्षी का जीवन, हमारा कर्म से कोई भी जीवन में हम गुजारे, उसमें हमारा कुछ समस्या नहीं है। लेकिन जो भी लाइफ में हो, जीवन में हम हमारे कर्म से हमारा कोई जीवन मिले, लेकिन आपका भक्ति हमारे हृदय में रहे, ये हम आपको कृपा करके आशीर्वाद कीजिए। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं पक्षी में गरुड़राज भगवान विष्णु का वाहन बन गए हैं। वो पक्षी है लेकिन भगवान का सेवा कर रहे हैं। जो हनुमान जी है रामचंद्र का सेवा किए हैं, वो पशु है। तो इसी तरह पक्षी लाइफ में भी, पशु लाइफ में भी भगवान का सेवा कर सकते हैं। इसका कोई बात नहीं। भगवान जो चाहते हैं वही भक्त लोग उसको स्वीकार करते हैं। तो इसके लिए भक्त लोग स्वर्गलोक में जाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन भगवान जो चाहते हैं पक्षी लाइफ, पशु लाइफ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए अगर भगवान का धाम में भगवान का सेवा मिल जाए, वो भी भक्त लोग उसमें भी भगवान का कृपा का ऊपर वो संपूर्ण निर्भर करते हैं। तो इसके लिए आप लोग, जो लोग भक्ति नहीं भी कर रहे हैं, अगर ये मोक्षदा एकादशी पालन करेंगे और उसका पहले भी आप उपवास करेंगे, और ये मोक्षदा एकादशी का दिन कुछ शस्य नहीं खाएंगे, जैसे कुछ जो फल मूल खाएंगे, जैसा अनुकल्प प्रसाद आप ग्रहण करेंगे, तो और व्रत पालन करेंगे, रात्रि जागरण करेंगे, हरिवासर करेंगे, भगवान का नाम गान कीर्तन करेंगे, तो आप का जो कोई पूर्व पुरुष, कोई पिताजी है, कोई पूर्वज अगर कोई नरक में है, तो उससे छुटकारा मिलके भगवान का कृपा से वो स्वर्गलोक प्राप्त हो सकता है। तो आइए आप लोग सब लोग मोक्षदा एकादशी पालन करके हमारा पूर्व पुरुष, पूर्वजों जो है, उनको हम भगवान का भक्ति में लगा सकते हैं, और अगर नरक यंत्रणा भी कोई भोग कर रहेंगे तो उससे छुटकारा मिल जाए। हरे कृष्ण। थैंक यू।